हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 7th डे और आज हम जानने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस यानी सामान्य भविष्य काल। इससे पहले हमने दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा था, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी देखा था, जिसमें हमने इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझा था और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया था। आज हम जानेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस या इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो देखते हैं ये होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य भविष्य काल। इसकी पहचान की यदि हम बात करें तो लास्ट में आएगा गा गे गी, यानी वो ऐसा करेगा, मैं ऐसा करूंगा, ये सारी चीजें आएगी। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ऑल मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है, जैसे आई वी यू दे ही शी इट, है ना, और नाम वगैरह आ गया, तो वो सारे सब्जेक्ट्स उसके साथ आपको विल और शैल लिखना होता है। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब विल और शैल में अंतर क्या है, कब शैल का यूज करना है? तो जनरली हम इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं, जैसे स्कूल्स में आप पढ़े होंगे, तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई है और वी है ना। तो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है आई वी, इसके साथ लिखते हैं शैल। क्या लिखते हैं इसके साथ? शैल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जितने भी है इसके अलावा, है ना, जैसे आई वी के अलावा क्या हो गया, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया, और यू हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे ही शी, है ना, इट है और दे है। इसके अलावा जितने भी नाम वगैरह है, जैसे कोई भी नाम लिख सकते हैं, है ना, इन सारी चीज सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं, सबके साथ शैल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपको न्यूज़पेपर वगैरह में, बुक्स वगैरह में, मैगजीन वगैरह में आपको विल का यूज मिलेगा। तो विल जो है ना ज्यादा कॉमन है, यानी विल का यूज हम सबके साथ ज्यादातर करते ही हैं। ठीक है, तो चीजें समझ गए ना शैल और विल का। अगर आपको इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे स्कूल्स में होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको आई वी के साथ शैल का यूज करना है, बाकी सबके साथ विल। और अगर आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग समझना है, तो आप जो है सबके साथ विल का यूज कर सकते हो, सबके साथ शैल का यूज कर सकते हो। यानी कि अभी फिलहाल विल का यूज ज्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे दृढ़ संकल्प हो, कोई निश्चय लेना हो, कोई किसी चीज पे फोर्स करना हो, तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ना जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी कि जैसे आई वी के साथ हम शैल का यूज करते थे, तो आई वी के साथ विल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज करते थे तो वो शैल का यूज करते हैं। तो ये भी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है कि जब हमें कोई चीज डिटर्मिनेशन वगैरह शो करना होता है तब होता है। तो जनरली समझ लीजिए कि सबके साथ आप विल या शैल का यूज कर सकते हो। ओके, अब देखिए, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये है मैं क्रिकेट खेलूंगा का क्या हो जाएगा? आई शैल प्ले क्रिकेट। आई शैल प्ले क्रिकेट या आई विल भी बोलोगे तो कोई गलत नहीं होगा। वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। शी विल सिंग अ सॉन्ग, देखिए आ रहा है ना, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आया ना, सब्जेक्ट और उसके बाद विल, फिर वर्ब, वर्ब उसके बाद फिर ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रही है। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। किस तरह की वर्ब है? ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। वे नाचेंगे, दे विल डांस। हम पढ़ाई करेंगे, वी शैल स्टडी या वे विल स्टडी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आप अब प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करना है? जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस क्या है? वह फल खाएगा, वह फल खाएगा। या उससे पहले हम कहेंगे मैं फल खाऊंगा, तो मैं फल खाऊंगा का क्या हो जाएगा? आई विल ईट फ्रूट्स, या फिर बोल सकते आई शैल ईट फ्रूट्स। ईट की जगह पे आप चाहें तो टेक का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो हैव का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई विल ईट फ्रूट्स, हम फल खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी विल ईट फ्रूट्स या वी शैल ईट फ्रूट्स।
तुम फल खाओगे, यू विल ईट फ्रूट्स, या फिर आप फल खाओगे ऐसा बोलेंगे, आप फल खाएंगे तो यू विल ईट फ्रूट्स। वे फल खाएंगे, दे विल ईट फ्रूट्स। वह फल खाएगा, ही विल ईट फ्रूट्स। वह फल खाएगी, शी विल ईट फ्रूट्स। यह फल खाएगा, इट विल ईट फ्रूट्स। ओके, राम फल खाएगा, राम विल ईट फ्रूट्स। राम और श्याम फल खाएंगे, राम एंड श्याम विल ईट फ्रूट्स। तो ऐसे आप क्या करिए, अलग अलग सेंटेंसेस लीजिए और हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखिए और भी एग्जांपल्स है, जैसे वह फल खाएगा, ही विल ईट फ्रूट्स हो गया। तुम रात को सो जाओगे, यू विल स्लीप एट नाइट। यू विल स्लीप एट नाइट। मैं एक नई कहानी बताने की परियोजना शुरू करूंगा। आई शैल स्टार्ट अ न्यू स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट। आई शैल स्टार्ट अ न्यू स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट। वह अपनी हिंदी व्याकरण कौशल में सुधार करेगी। शी विल इम्प्रूव हर हिंदी ग्रामर स्किल्स। शी विल इम्प्रूव हर हिंदी ग्रामर स्किल्स। वे एक पुस्तक प्रकाशित करेंगी यानी पब्लिश करेंगे। दे विल पब्लिश अ बुक। दे विल पब्लिश अ बुक। सो इन दिस वे दोस्तों आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी तक हमने देखा वो पॉजिटिव था, ये वाला सब्जेक्ट ऑल प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के बाद हम लगाते हैं नॉट। अब जब हमें इसे क्वेश्चन वाला बनाना हो तो शैल विल को सामने ले आते हैं, ये हो गया इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो वर्ब से ठीक पहले नॉट लगा देना है इसी में ही, तो ये बन गया। अब जैसे WH क्वेश्चन बनाना है तो ये जो तीसरा है उसको एज इट इज लिखना है, उससे जस्ट पहले WH लिखना है, जिसमें आपके आ जाएंगे क्या क्या, वाई हो गया, वेन है, वेयर है एंड हाउ। उसके बाद चौथा वाला का सेम कॉपी ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप 6 तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। अब देखिए एक एग्जाम्पल जिसमें हम सारे 6 के 6 सेंटेंस कैसे बोलेंगे। जैसे हम उनका सम्मान करेंगे, वी विल रिस्पेक्ट हिम। हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, वी विल नॉट रिस्पेक्ट हिम, या वी शैल नॉट रिस्पेक्ट हिम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हिम का मतलब है कि एक व्यक्ति है, एक मेल पर्सन है, ओके। और अगर हम ज़्यादा लेंगे, एक से ज़्यादा लेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे देम का, ठीक है, दे का देम। तो हम उनका सम्मान करेंगे, वी विल रिस्पेक्ट हिम। हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, वी विल नॉट रिस्पेक्ट हिम। क्या हम उनका सम्मान करेंगे, विल वी रिस्पेक्ट हिम। क्या हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, विल वी नॉट रिस्पेक्ट हिम। हम उनका सम्मान क्यों करेंगे, वाई विल वी रिस्पेक्ट हिम। हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे, वाई विल वी नॉट रिस्पेक्ट हिम। आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, जैसे ये विल है, यहाँ पे नॉट है, सबको कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हो इसको, ऐसा वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट बोल सकते हो। वाई वॉन्ट वी रिस्पेक्ट हिम, ऐसा वाई वॉन्ट वी रिस्पेक्ट हिम। आप चाहें तो शैल नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ये हो जाएगा शैंट, ठीक है, ये इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए, तुम यह काम करोगे, तो आप बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए। आप ना वीडियो को बार बार देखिए और मेरे साथ मेरे स्पीड से आप प्रैक्टिस करिए, और चाहे तो आप मेरे से भी ज़्यादा स्पीड से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जोर जोर से करिए। मिरर के सामने आकर के करेंगे तो और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके हेजिटेशन को रिमूव करने में ये काफ़ी मदद करेगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तुम यह काम करोगे, यू विल डू दिस वर्क। तुम यह काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू दिस वर्क। क्या तुम यह काम करोगे, विल यू डू दिस वर्क। क्या तुम यह काम नहीं करोगे, विल यू नॉट डू दिस वर्क। तुम यह काम क्यों करोगे, वाई विल यू डू दिस वर्क। तुम यह काम क्यों नहीं करोगे, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो, वाई वोंट यू डू दिस वर्क। मालिक घर को सजाएगा, द ऑनर विल डेकोरेट द हाउस। मालिक घर को नहीं सजाएगा, द ऑनर विल नॉट डेकोरेट द हाउस। विल नॉट का वॉन्ट, द ऑनर वॉन्ट डेकोरेट द हाउस। क्या मालिक घर को सजाएगा, विल द ऑनर डेकोरेट द हाउस। क्या मालिक घर को नहीं सजाएगा, विल द ऑनर नॉट डेकोरेट द हाउस। मालिक घर को क्यों सजाएगा, वाई विल द ऑनर डेकोरेट द हाउस। मालिक घर को क्यों नहीं सजाएगा,
Why will the owner not decorate the house? वह दवाई खरीदेगा, he will buy the medicine. वह दवाई नहीं खरीदेगा, he will not buy the medicine. क्या वह दवाई खरीदेगा? Will he buy the medicine? क्या वह दवाई नहीं खरीदेगा? Will he not buy the medicine? वह दवाई क्यों खरीदेगा? Why will he buy the medicine? वह दवाई क्यों नहीं खरीदेगा? Why will he not buy the medicine? ओके, शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो Why won't he buy the medicine? ऐसा. और नेगेटिव को भी he will not buy the medicine, he won't buy the medicine. आप चाहें तो ऐसा भी शॉर्ट में फटाफट बोल सकते हो. आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो डायरेक्ट, है ना, हिंदी ना बोल के इंग्लिश में. जैसे he will buy the medicine, he won't buy the medicine. Will he buy the medicine? Won't he buy the medicine? Why will he buy the medicine? Why won't he buy the medicine? आप चाहें तो when का भी यूज कर सकते हो, वह दवाई कब खरीदेगा करके. आप चाहें तो where का यूज कर सकते हो, वह दवाई कहाँ खरीदेगा. आप चाहें तो हाउ का भी यूज कर सकते हो, वो दवाई कैसे खरीदेगा. ठीक है, और वाई का तो यूज हम कर ही रहे हैं. मजदूर घर बनाएंगे, the laborers will build the house. मजदूर घर नहीं बनाएंगे, the laborers will not buy the house. क्या मजदूर घर बनाएंगे? Will the laborers will build the house. Okay, will the laborers build the house. क्या मजदूर घर नहीं बनाएंगे? Will the laborers not build the house. मजदूर घर क्यों बनाएंगे? Why will the laborers build the house. मजदूर घर क्यों नहीं बनाएंगे? Why will the laborers not build the house. आप चाहें तो एक साथ भी बोल सकते हैं. The laborers will build the house. The laborers won't build the house. Will the laborers build the house? Will the laborers not build the house? Why will the laborers build the house? Why won't the laborers build the house? Okay, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है. इसको रट्टा मत समझना, ये प्रैक्टिस है. ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके टंग के लिए एक प्रैक्टिस होगा, एक एक्सरसाइज होगा. जैसे कोई फाइटिंग करने जाता है तो फाइटिंग करने से पहले क्या करता है? अभ्यास करता है ना, प्रैक्टिस करता है कैसे फाइट करना है, कैसे हाथ का प्रयोग करना है, कैसे पैर का यूज़ करना है और कैसे अपने दुश्मन को धराशायी करना है. ऐसे ही सेम ये एक प्रैक्टिस है, आपके टंग की प्रैक्टिस है. आपके टंग को हैबिट हुई है हिंदी बोलने की, छत्तीसगढ़ी बोलने की या अदर लैंग्वेज बोलने की, मराठी बोलने की. अब उसको, उस टंग को आपको हैबिट बनानी है या आप इंग्लिश बोले, तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस हैबिट में लाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस कराना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, तभी तो कर पाएगा ना. वही है, जैसे आप लिखना सीखते हो तो आपकी हैंड राइटिंग एकदम से अच्छी नहीं बन जाती. पहले आपकी हैंड राइटिंग आप बनाना नहीं सीखते थे, पहले आप ABCD भी अगर आप लिखते हो तो शुरू में एकदम बेकार बनेगा, फिर धीरे 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 उसी को बार बार बनाओगे तो कैसे बनेगा? एकदम अच्छे से बनेगा ना. वैसे आप शुरू में बोलोगे, अटक अटक के बोलोगे, बार बार बोलोगे तो फ्लुएंसी आती जाएगी. तो ऐसे फ्लुएंसी बनाए रखने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है. इसको रट्टा मत समझिए, ये प्रैक्टिस है. ओके, वह नदी पार करेगी. She will cross the river. She will not cross the river. Will she cross the river? Won't she cross the river? Why will she cross the river? Why won't she cross the river? ऐसे आप करिए. ठीक है, अब मैं जो है हिंदी नहीं सिर्फ इंग्लिश करा रहा हूँ. हम कार से स्कूल जाएंगे. ठीक है, हम कार से स्कूल जाएंगे. We shall go to school by car. We shall not go to school by car. Shall we go to school by car? Shall we not go to school by car? Why shall we go to school by car? Why shall we not go to school by car? आप चाहें तो shall not को shan't बोल सकते हैं. वे झगड़ा करेंगे. वे झगड़ा करेंगे. तो they will fight. They will not fight. Will they fight? Will they not fight? Why will they fight? Why will they not fight? मैं पैदल स्कूल जाऊंगा. I shall go to school on foot. I shall not go to school on foot. या फिर बोलेंगे तो I shan't go to school on foot. क्या मैं स्कूल जाऊंगा कि क्या हो जाएगा? Shall I go to school on foot? Shall I not go to school on foot? Why shall I go to school on foot? Why shall I not go to school on foot? So in this way you can practice. और भी सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस भी करिए. थोड़ा सा लॉन्ग है ये, है ना, आप स्वयं से करिए. मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ.
मैं कल एक नई कहानी लिखूंगा। आई विल राइट अ न्यू स्टोरी टुमारो। आई विल राइट अ न्यू स्टोरी टुमारो। आप चाहें तो उसका 6 फिर से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद वह अगले सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताहांत संग्रहालय का दौरा करेगी। She will visit the museum next weekend. She will visit the museum next weekend. वे दिसंबर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। They will organize a cultural event in December. They will organize a cultural event in December. हम जल्द ही हिंदी व्याकरण के बारे में और अधिक सीखेंगे। We will learn more about Hindi grammar soon. We will learn more about Hindi grammar soon. चलिए मैं लास्ट का पूरा 6 बोल रहा हूँ, ठीक है। हम जल्द ही हिंदी व्याकरण के बारे में और अधिक सीखेंगे। तो इसका 6 ठो मैं बता के सुना रहा हूँ, ठीक है। We will learn more about Hindi grammar soon. We won't learn more about Hindi grammar soon. Will we learn more about Hindi grammar soon? Won't we learn more about Hindi grammar soon? Why will we learn more about Hindi grammar soon? Why won't we learn more about Hindi grammar soon? So in this way friends, सबका 6 प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी हिंदी फ्लुएंसी नहीं है, हिंदी की भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करिए। मतलब प्रैक्टिस आपको करना ही है, किसी भी लैंग्वेज में आपको फ्लुएंसी लानी है, प्रैक्टिस करिए। अब हर दिन की तरह मैं आपके लिए ये कुछ वर्ब्स लाया हूँ 10 के अराउंड, ठीक है। एक बार मैं इसे रीड कर देता हूँ, आप मेरे साथ रीड करिए। शेक, शेक का मतलब होता है हिलाना या हिलना। शेक, शुक, शेकन, शेकिंग। फिर हो जाएगा शाइन, शॉन, शॉन, शाइनिंग। फिर शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग। शूट का मतलब फोटो निकालना और गोली मारना, दोनों के लिए यूज होता है। श्रिंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग। फिर सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। फिर सिंग का मतलब डूबना होता है, जैसे जहाज वगैरह डूब जाता है ना, उसके लिए यूज होता है ये, या कोई निर्जीव चीजों के लिए, जैसे पत्थर वगैरह के, स्टोन के लिए। लेकिन इंसान के डूबने के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है, ड्रॉन का यूज होता है। ओके, तो सिंग, सैंग, संग, सिंकिंग। सिट, सैट, सैट, सिटिंग। स्ले मतलब होता है मारना, वध करना, किसी जानवर को मारना या फिर इंसानों को भी मारना, उसके लिए किल भी यूज होता है और स्ले का भी यूज होता है। सो स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्लेइंग। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्लेइंग। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। स्पीट, स्पैट, स्पैट, स्पीटिंग। तो इस तरह से ये 4 फॉर्म आपको याद करना है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये 4 फॉर्म का यूज करके आप जो है कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन जो हर दिन हम देखते हैं। तो नेहा और अंकित के बीच में ये बात हो रही है, जिसमें ये इसी टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसी टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस है, टेंस के बारे में बात नहीं हो रही है। ये अपने प्लानिंग के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये समर वेकेशन में क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों का प्लान बन चुका है, आपका प्लान है इंग्लिश सीखना। ओके, सो नेहा कहती है, हे अंकित, अरे अंकित, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू दिस समर। वो पूछ रहे, हे अंकित, अरे अंकित, तुम इस समर, इस गर्मी में क्या करने का प्लान बना रहे हो। व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू दिस समर। ओके, तो अंकित बोलता है, I will visit my uncle in Delhi and explore the city. What about you? अंकित बोलता है कि मैं अपने अंकल के यहाँ विजिट करूंगा, अपने अंकल के यहाँ जाऊंगा दिल्ली में, है ना, एंड एक्सप्लोर करूंगा, और मैं जो शहर है ना, सिटी है, उसको एक्सप्लोर करूंगा, उसका मैं एक तरह से अन्वेषण करूंगा, खोजूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसा है, मतलब घूमने फिरने का काम करेगा। What about you? तुम्हारे बारे में क्या है, ऐसा पूछ रहे। What about you? और तुम, और तुम्हारे बारे में। तो नेहा बोलती है, दैट साउंड्स एक्साइटिंग। जो तुम बोल रहे हो ना एक्सप्लोर करने वाला, वो एक्साइटिंग है। आई विल ज्वाइन एन आर्ट क्लास टू इम्प्रूव माई पेंटिंग स्किल्स। नेहा बोल रही है कि मैं अपने जो पेंटिंग स्किल्स है ना, अपनी पेंटिंग स्किल्स है, पेंटिंग वाला कौशल है, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं एक आर्ट की क्लास यानी कला की क्लास में ज्वाइन करूंगी, ऐसा वो बोल रही है। देखिए विल का यूज हुआ है ना कन्वर्सेशन में, तो विल शैल चलता है सबके साथ, ठीक है। अंकित बोल रही, वाओ, आई एम श्योर यू विल क्रिएट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। वाओ बोल रहा है कि वाओ, मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि तुम
तुम जो है ना बहुत सुंदर सुंदर क्या है पेंटिंग क्रिएट करोगी, बनाओगी। फिर नेहा बोलती है थैंक्स, धन्यवाद। आई विल ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज इन माई फ्री टाइम। और नेहा बोल रही है आई विल ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज इन माई फ्री टाइम। ये बोल रही है कि मैं अपने खाली समय में, फ्री टाइम में मैं क्या करूँगी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखना स्टार्ट करूँगी, प्रारंभ करूँगी। यानी खाली समय में वो स्टोरीज भी लिखेगी, है ना, और पेंटिंग तो करेगी ही। अंकित बोलती है दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग बात है। मे बी वन डे यू विल पब्लिश अ बुक। मे बी का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है कि एक दिन तुम एक बुक पब्लिश करोगी। यू विल पब्लिश अ बुक, तुम एक बुक जो है प्रकाशित करोगी। नेहा हा हा बोलती है, हा हा मतलब हंसती है। हु नोज, कौन जानता है, ये बोल रही है। एंड यू, और तुम, बिसाइड्स ट्रैवलिंग व्हाट एल्स विल यू डू। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। बिसाइड एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे यू आर सिटिंग बिसाइड मी, तुम मेरे बगल में बैठे हुए हो, इस तरह से। लेकिन बिसाइड्स बोल दिए तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। बिसाइड्स का मतलब हो गया इसके अलावा। बिसाइड्स ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के अलावा व्हाट एल्स विल यू डू, और तुम क्या करोगी। तो फिर अंकित बोलता है आई विल ट्राई फोटोग्राफी, आई विल ट्राई फोटोग्राफी, मैं फोटोग्राफी ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। आई विल कैप्चर ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड मूवमेंट्स। और ये बोल रहा है कि मैं क्या कैप्चर करूंगा कैमरे में, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स का मतलब होता है भूदृश्य, यानी जो सुंदर सुंदर जो दृश्य दिखाई देता है ना हमारे पृथ्वी में, भूमि में, जैसे प्रकृति का प्रकृति की सुंदरता है ना, तो उसको वह कैप्चर करेगा। और जो ब्यूटीफुल मूवमेंट्स है, अच्छे अच्छे जो क्षण मिलेंगे, टाइम मिलेंगे, उसको भी वो क्या करेगा, उस पल को वो कैप्चर करेगा अपने कैमरे में। तो नेहा बोलती है दैट्स वंडरफुल, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत अच्छा, ऐसा करके। इफ यू क्लिक गुड पिक्चर्स आई विल डेफिनेटली वांट टू सी देम। ये बोल रही है कि अगर तुम अच्छे पिक्चर्स कैप्चर करोगे ना, तो आई विल डेफिनेटली वांट टू सी देम, मैं निश्चय ही उसे देखना चाहूंगी, नेहा बोल रही है। तो अंकित बोलता है श्योर, यकीनन, बिल्कुल। एंड इफ यू राइट ग्रेट स्टोरीज आई विल बी योर फर्स्ट रीडर। और ये भी बोल रहा है कि अगर तुम अच्छे ग्रेट स्टोरीज लिखोगी, महान कहानी लिखोगी, अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखोगी ना, तो आई विल बी योर फर्स्ट रीडर, मैं तुम्हारे स्टोरी का पहला पाठक बनूंगा, पहला रीडर बनूंगा, ऐसा ही बोल रहा है। तो नेहा बोलती है डील, चलो डील होता है, ठीक है। उसके बाद आई विल सेंड यू माई स्टोरीज एंड यू विल शेयर योर फोटोग्राफ्स विथ मी। और दोनों डील कर रहे हैं कि मैं अपने जो अच्छी स्टोरीज है मैं तुमको सेंड करूंगी, और तुम अपने जितने भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं ना वो तुम मुझे शेयर करना। तो इस तरह से दोनों के बीच में डील हो जाती है। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दिस समर विल बी फन फॉर बोथ ऑफ अस। और ये जो समर होगा वो हम सब के लिए क्या होगा, फन होगा, मतलब मजे से भरा हुआ रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कन्वर्सेशन है वो आज के जो हमने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसी से रिलेटेड है। कल का जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, ये होमवर्क का ये आंसर है, आप एक बार मिला लीजिए अगर आप रियल में होमवर्क किए हो। तो देखिए एक बार मैं रीड कर देता हूँ। उसने गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मुलाकात की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस है, ओके। तो उसने गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मुलाकात की, तो हो जाएगा he visited his grandparents during the summer holidays. He visited his grandparents during the summer holidays. वे कल शाम पार्क में फुटबॉल खेले। They played football in the park yesterday evening. They played football in the park yesterday evening. हम पिछले साल पेरिस गए और शहर का अन्वेषण किया। We went to Paris last year and explored the city. We went to Paris last year and explored the city. शिक्षक ने कक्षा में कठिन सवाल पूछा। The teacher asked a difficult question in the class. The teacher asked a difficult question in the class. मैंने पिछले सप्ताहांत मॉल से एक सुंदर ड्रेस खरीदी। मैंने पिछले सप्ताहांत मॉल से एक सुंदर ड्रेस खरीदी। तो हो जाएगा I bought a beautiful dress from the mall last weekend. I bought a beautiful dress from the mall last weekend.
उसने शतरंज प्रतियोगिता जीती और एक ट्रॉफी प्राप्त की। He won the chess competition and received a trophy. He won हो जाएगा, है ना, win का होता है सेकेंड फॉर्म won, तो हो जाएगा he won the chess competition and received a trophy. ओके, तो win won थर्ड फॉर्म। आज के लिए आपका होमवर्क है ये कुछ इस तरह से, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप इतने होमवर्क को जरूर करिएगा, बिकॉज ट्राई करना जरूरी है, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास और यानी कोशिश करने से आप सफलता की राह में आगे बढ़ सकते हो। और जितने भी टेंसेस आप पढ़ते जा रहे हो हर दिन प्रैक्टिस करिए, एक टैबलेट या मेडिसिन की तरह लीजिए। जैसे हम टैबलेट लेते हैं ना, समय समय पे टाइम निर्धारित रहता है, तो आप जैसे स्कूल अभी तो फिलहाल बंद है, या स्कूल आप अगर जा रहे हो तो स्कूल में जाते जाते एक सेंटेंस लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आप स्नान कर रहे हो, नहा रहे हो, तो नहाते नहाते भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फ्री किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो वेट करते करते ऐसे ही खड़े हो, उससे अच्छा प्रैक्टिस करो। अगर आप जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, तो ड्राइविंग करते टाइम भी आप ड्राइविंग करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एक सेंटेंस लीजिए, जैसे मैं एक कल एक किताब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इसको पकड़ो, इसका आप पहले प्रेजेंट में बनाओ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, है ना, फिर मैंने एक किताब पढ़ी, फिर उसके बाद मैं एक किताब पढ़ूंगा। तो इसका 6, प्रेजेंट का 6, पास्ट का 6 और फ्यूचर का 6, ऐसे प्रैक्टिस करिए। देखिए टाइम, देखिए घड़ी रखे रहिए, बाद में फिर टाइम के अकॉर्डिंग भी पढ़िए, पहले धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर स्पीड बढ़ता जाएगा और पूरे लाउडली पढ़िए। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जरूर आपका जो एम है, जिस एम को लेकर के आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, वो एम निश्चित ही आपको प्राप्त होगा ही। सो कोशिश करते रहिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।